हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बाथटब के बारे में कि न्यूबॉर्न बेबी एंड उससे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए हमें किस टाइप का बाथटब खरीदना चाहिए ताकि उससे हमारी काफ़ी हेल्प भी हो, बेबी भी बड़ा आसानी से उसमें नहा ले और बच्चे को भी उसमें कोई दिक्कत ना हो। मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन सा बाथटब है एंड उसका मैं कंप्लीट रिव्यू आपको दूंगी कि वो कैसा है एंड जो अदर सजेशन है उसके अलावा कि किस किस टाइप के बाथटब हम यूज कर सकते हैं वो भी मैं आज आपको उन सब के बारे में भी बताऊंगी। मेरे पास जो बाथटब है फर्स्ट क्राई से मैंने ख़रीदा था, वो बेबी है कंपनी का है। ये बाथटब काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का एंड बड़ा टब है। ये टब को आप आराम से 0 मंथ जब से बेबी बॉर्न होता है उससे 2 से 3 साल तक आराम से आप यूज कर सकते हो। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। ये ग्रीन कलर में मैंने ख़रीदा था, ग्रीन एंड वाइट शेड में है ये। बेसिकली इन्होंने इसमें एक स्लिंग दिया हुआ है जो बेबी को जिस पे आप बिठा सकते हो एंड काफ़ी अच्छे बड़े साइज का है। यहाँ पे 2 इन्होंने ट्रे दी हैं, 2 ये टॉयज काइंड ऑफ भी है, बास्केट भी है, कुछ आप साबुन एंड ऑल कुछ भी डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। एक सुंदर सा इन्होंने प्रिंट भी दिया हुआ है। ये भी बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है जब वो छोटे होते हैं। एंड एक ये होल दिया हुआ है जिससे आप पानी इजीली आप ड्रेन कर सकते हो। जब नहाने के बाद बच्चे इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो इजीली ड्रेन हो जाता है, या फिर जब आप साबुन वगैरह या कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो इसको ओपन कर दो, पानी अपने आप निकल जाता है, आपको बार बार गिराने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये भी एक ड्रेनिंग वाला फंक्शन भी काफ़ी अच्छा है एंड प्रिंट भी बहुत क्यूट दिया हुआ है। बच्चे इससे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मतलब जब हल्का फुल्का 4-5 महीने के हो जाते हैं, बैठने लग जाते हैं, तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इससे। एंड इसमें इन्होंने ये एक स्लिंग दिया है जो बेबी को जिस पे आप इसमें ऐसे अटैचमेंट दिया हुआ है अटैच करने के लिए। देन यहाँ पे आप इसको अटैच कर दोगे तो इस पर आप यहाँ पे बेबी का सिर रखो, यहाँ पे बटक पोर्शन, एंड देन आप बेबी को आराम से इजीली इसमें नहला सकते हो। आराम से बेबी कोई इसमें हमें कोई डर नहीं रहता कि बेबी गिर जाएगा या कुछ भी स्लिप हो जाएगा। वैसे जनरली हम बहुत केयर से ही बच्चे को नहलाते हैं, ऐसा कोई चांस होता नहीं है कि बेबी हाथ से स्लिप हो जाए कुछ भी, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें या फिर ऐसा कोई रिस्क हम लेना नहीं चाहते, तो ये काफ़ी इजी एंड अच्छा ऑप्शन हो जाता है। छोटे बच्चे को नहलाते में वैसे भी बहुत डर लगता है जब स्पेशली वो न्यू बॉर्न होता है, मतलब जब तक वो 3 महीने का नहीं हो जाता तब तक उसको बहुत डेलिकेटली हमें नहलाना पड़ता है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। इसमें यहाँ पे भी अटैचमेंट के भी उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। इसको हम या तो पीछे हम अटैच कर सकते हैं या फिर आगे भी हम इसको बेबी के साइज के हिसाब से हम यहाँ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी है, छोटा है 5-10 दिन का या उससे हल्का सा बड़ा है, मतलब 3 महीने के बाद तो उतना इशू नहीं रहता है। तो जब मैंने बाथटब खरीदा था तो मुझे जो स्लिंग था मुझे उससे उतना मतलब कंफर्टेबल मुझे नहीं फील हुआ, तो मैंने इसके साथ ही मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे बाथटब सर्च किए थे। तो जब मैं बाथटब सर्च कर रही थी उस टाइम पे मुझे काफ़ी सारे स्लिंग्स भी अलग अलग इनमें अटैचमेंट के लिए आती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा स्लिंग खरीदी थी निया के लिए, ताकि इसमें भी क्या रहता है, ऐसे अटैचमेंट्स रहती हैं 4 सेक्शन वाली, तो ये अटैच हो जाता है ऐसे। इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्लिंग खरीदी थी, कुछ बाथटब में ये साथ में भी आती है, बट मैंने वो वाला बाथटब नहीं खरीदा था क्योंकि कुछ बाथटब थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं, तो मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना चाह रही थी ताकि कुछ लंबे टाइम तक चले, बेसिकली 2-3 साल तक आराम से इजली वो चल जाए। तो ये स्लिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसको आप अलग से भी खरीद सकते हो या फिर कुछ बाथटब में साथ में भी आती है। तो इसमें क्या रहता है कि आप ऐसे ये नीचे सेक्शन से बड़ा अच्छे इजीली अटैच हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। इसमें आप बेबी का हेड रखोगे यानी यहाँ बेबी को आप लेटा दो तो इजीली इसमें क्या रहता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ना ही उसके गिरने का डर रहता है। बेबी अच्छे से इस प्लेस पे जो है मतलब काइंड ऑफ फर्स्ट टाइप सा जाता है, मतलब फंसता नहीं है, लाइक कि ईजी हो जाता है, उसको गिरने विरने का कुछ भी डर नहीं रहता। इसमें लिटाने के बाद आप ईजिली पानी ले सकते हैं, बकेट ले सकते हो, उसको छोड़ सकते हो उस जगह पे, कोई सामान लेने जाना है तो जा सकते हो। लाइक न्यूबॉर्न बेबी को आप इसमें बिठा के मतलब कुछ सामान उठाना है,
मतलब काफ़ी मतलब कुछ भी इशू है, सामान लेना है, उसको उठाना है, कपड़े उठाना है, तो आप इसमें आराम से इस टाइप के स्लिंग में आराम से आप बेबी को छोड़ के सारे काम कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये है कि स्लिंग में कोई भी मतलब रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल टाइप वाली मतलब ये स्लिंग जो आती है बाथ टब के साथ अटैचमेंट्स आती है, ये वाली स्लिंग्स जो है काफ़ी अच्छी है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ 0 से 6 मंथ तक ही काम आती है, उसके बाद आपको इसको मतलब बेसिकली रिमूव करना पड़ेगा। एंड जब 6 मंथ का बच्चा बैठना शुरू कर देता है तो वो इन स्लिंग्स पे बिल्कुल भी नहीं बैठता, वो लोग उठ के बैठ जाते हैं। जब मैं निया के साथ उसको शावर देती थी तो वो नहीं बैठती थी उसके साथ। ये वाली स्लिंग्स में क्या है कि आप बच्चे को इसमें लिटा सकते हो, सब कर सकते हो, नहला सकते हो, बट इसमें आप कंप्लीटली बच्चे को, जैसे मैंने बोला कि हम उसको छोड़ के इस पर नहीं जा सकते। इजी ये भी उतना ही है, बट इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आप बच्चा इसमें बैठ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट जो मैंने आपको बताया कि हमें कोई सामान लेना है, कुछ करना है, तो न्यूबॉर्न बेबी या 0 से 3 मंथ तक के बच्चे को आप इस पर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। इसलिए मुझे थोड़ा सा उतना ये मेरे को लगा था कि शायद ये उतना यूज़फुल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा पिंक वाली जो स्लिंग थी वो मैंने ख़रीद ली थी ताकि उस टाइप का कोई इशू ना हो। तो वो वाला जो प्रॉब्लम था वो इसमें सॉल्व हो गया था। मैंने एक्चुअली काफ़ी सारे बाथ टब सर्च किए थे, तो उनमें मुझे सबसे बड़ा साइज़, मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेना चाह रही थी, तो मुझे सबसे बड़ा साइज़ यही वाला मिला था। इसके अलावा मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से टाइप के बाथ टब और ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ये सागा का फोल्डेबल बाथ टब है जो कुशन के साथ आता है, इवन उसमें थर्मोमीटर भी दिया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं इसका स्क्रीन पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये काफ़ी मतलब एक्चुअली ये फोल्डेबल बाथ टब है जिसमें कुशन वगैरह दिया हुआ है, इससे बच्चे को क्या है कि प्लास्टिक वगैरह जो रहता है वो हार्ड नहीं लगता है और बच्चे को ईजी रहता है। इसका एक और बेनिफिट क्या है कि ये फोल्डेबल है तो स्टोरेज का इशू नहीं रहता, कि हम आराम से स्पेस सेव करता है, कहीं भी रख सकते हैं, मतलब फोल्ड करके बेसिकली इसको आप कहीं भी इजीली रख सकते हो। और जनरली कोई भी टब नॉन स्लिपरी एंड 4 लेग सपोर्ट तो होता ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहता है। ये वाला टब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनमें इन्होंने थर्मोमीटर भी दिया हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो यदि नेक्स्ट वेराइटी फॉर चूज मैं देखना चाहूँ बाथ टब के लिए, तो यदि मैं नेक्स्ट चूज करती तो वो ये वाला बाथ टब था। मैंने 1 साल पहले लिया था, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो उस टाइम पे उतना शायद मुझे भी नहीं आइडिया था कि हमें कौन कौन से टाइप के बाथ टब लेना चाहिए। तो वो वाला बाथ टब भी अच्छा है, उससे स्टोरेज का इशू थोड़ा उसमें कम रहता है। और वही सभी बाथ टब का 0 से 2 ईयर, कोई 3 ईयर, जनरली सब बाथ टब वैसे ही रहते हैं कि कोई 2 साल तक यूज कर सकते हो, कोई 3 साल तक यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर बाथ स्पोर्ट रैक की, जो मतलब 0 से 6 मंथ तक आप यूज कर सकते हो। उसमें जाली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल साइज के रहते हैं। 6 मंथ तक आप इजीली यूज कर सकते हो, बट उसके बाद बच्चे ना तो ऐसे टब में मतलब बैठ तो पाएंगे भी नहीं, वैसे भी स्लांटिंग होता है, तो ये 6 मंथ तक ही बेसिकली आप यूज कर पाओगे। उसके बाद आपको या तो न्यू टब लेना पड़ेगा या फिर किसी और पे ट्रांजिशन करना पड़ेगा, उसके बाद बेसिकली ये काम नहीं आ पाएगा। ये एक बेबी बाथर है, ये भी फॉर 0 to 6 मंथ या 1 ईयर तक आता है, बट ऐसे बाथ टब में मतलब 6 मंथ तक ही बच्चे लेटना पसंद करते हैं। उसके बाद तो जैसे बच्चा बैठना शुरू कर देता है वो ऐसे टाइप के बाथर में वगैरह में नहीं बैठते हैं बच्चे, तो हमें कुछ बड़ा ही लेना पड़ता है उनके लिए, ताकि वो इजीली बैठ के, उन लोगों को एक्चुअली खड़े भी होना होता है, बैठना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो ऐसे बाथरूम में तो बिल्कुल नहीं बैठते हैं। 6 मंथ के बाद आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ बाथ स्लिंग के बारे में। यदि आपने नॉर्मल टब ले लिया है इस टाइप का और उसमें स्लिंग आप ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने जो मेरे वाला बाथ टब दिखाया था उसमें ये वाइट कलर की स्लिंग थी जो 0 से 6 मंथ के लिए नहीं है, तो उसके लिए आपको बेसिकली स्लिंग लेना पड़ेगा एक और एक्स्ट्रा। एक मैंने आपको दिखाया है मेरी वीडियो में, एंड दूसरे टाइप का स्लिंग ये वाला है, ये भी नेट का होता है। इसको भी आप ऐसे एज अटैच कर लेते हो, थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्ट पिलो टाइप कुछ उसमें दिया हुआ है, वो आप लगाओ, या तो प्लास्टिक वाली ले सकते हो या ऐसे नेट वाली ले सकते हो, ये भी अच्छी रहती है। एक इस टाइप का भी बाथ टब, एक्चुअली काफ़ी सारे अलग अलग शेप्स के बाथ टब आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लुक वाइज एंड ऑल। बड़े साइज का आप ले लीजिए, बहुत सारी शेप्स हैं, आपको कौन सी पसंद आती है, कौन से कलर में लेना चाहते हो, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, शेप्स में आते हैं,
आपको जो अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से चूज करो। मुझे ये वाला बाथ टब अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उस टाइम पे लिया था। इवन जो सेकंड वैरायटी है वो मुझे ठीक लगी थी। इवन आप नॉर्मल सिर्फ स्लिंग भी लेना चाहते हो, 300-400 रुपये की वो आ जाती है जनरली, उसमें भी इजीली आपका काम हो जाएगा। 0 से 6 मंथ, मतलब वो डायरेक्ट फर्श पे अटैच हो जाती है, उसमें सक्शंस रहते हैं नीचे 4, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, हिलती नहीं है। आप आराम से उस पर कपड़ा डालो, टॉवल डालो, कुछ भी, और बेबी को ईजिली आप उस पर नहला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। Thank you so much, friends, for watching my video by patiently, and please like and subscribe my channel. Thank you for your support. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।